हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट न्यूज़ डेली में आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो 3 ही आर्टिकल हैं आज। तो पहली है आपके पास कि बांग्लादेश टू रिक्वेस्ट इंटरपोल रेड नोटिस फॉर अरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एमपी। तो यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंटरपोल क्या है। इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम का एक मेजर कॉन्सेप्ट या आइडिया यहाँ पर यही है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है जो कि कोलैबोरेशन है ऑल द यू कैन से पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। आप कह सकते हो कि पुलिस फोर्सेस जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करती है। तो इनका मेजर रोल यहाँ पर क्या रहता है कि हर एक कंट्री के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करे ताकि अब इंटरनेशनली जो पुलिसिंग है वो बेटर हो सकती है। तो साइबर क्राइम्स हो गए या इवन कि कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो कोई क्राइम करके कहीं पे भागा है, कहीं पे सिचुएटेड है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, या किसी भी व्यक्ति को अगर एक्स्ट्राडाइट करना है, डिप्लोमेटिक चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट ये नोटिस जो इशू होते हैं इंटरपोल के द्वारा ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। तो ये नोटिस के थ्रू ही इंटरपोल जो है एक व्यक्ति को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भेज भी सकता है, ठीक है। तो बस आपको इंटरपोल के बारे में इतना पता होना चाहिए। देन शुगर प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू बी 324 लाख टन के इस साल की शुगर प्रोडक्शन की जो प्रेडिक्शन है, जो अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 का डेटा कलेक्ट कर रही है, तो एक एस्टिमेट लेकर चलते हैं। तो माना यही चल जा रहा है कि 324 लाख टन जो है वो इस साल की शुगर की प्रोडक्शन होगी। एंड उसके हिसाब से जो अब लास्ट ईयर के या लास्ट साइकिल के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोडक्शन कितनी थी, 296.2 लाख टन्स, ठीक है। तो अब इसी में से अगर आप देखोगे इन 324 लाख टन्स के अंदर से 31 लाख टन जो है वो अब शुगर जो है या शुगर केन की जब हम प्रोडक्शन की भी अगर बात करते हैं तो शुगर केन जो है वो डाइवर्ट की गई है किसके लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। इथेनॉल जिसको E20 की जब हम बात कर रहे थे कल फ्यूलिंग की, है ना, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए ये हुआ है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के हिसाब से तो 4% के आसपास आप देखोगे कि ये या 4 लाख टन के हिसाब से जो ये इथेनॉल की तरफ डाइवर्ट की गई है शुगर केन, ये अब कम कर दिया गया है, मतलब शुगर की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। देन शिंगल्स कैन अफेक्ट ओल्डर एडल्ट्स द मोस्ट। तो शिंगल्स क्या है, सबसे बड़ी बात, ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। वायरल डिजीज है, किसके द्वारा कॉज की जाती है, अब वायरस का क्या नाम है, वारिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस है ना, ये अब क्या है, ये वही वायरस है जो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स को कॉज करता है। तो पहली बार में जब आप बचपन में होते हो या एक सर्टेन एज पे पहुंचते हो आपको चिकन पॉक्स होता ही है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप बोलते हैं ना कि आपको लाइफ में कभी चिकन पॉक्स नहीं होता अगर एक बार हो गया है तो, इवन अगर आपने वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर भी की होती है। तो दैट डज नॉट मीन कि वायरस आपकी बॉडी के अंदर से चला गया, वो साइलेंट रहता है काफी टाइम तक, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन एज वो वापस से रीअपियर होता है इन द फॉर्म ऑफ शिंगल्स, ठीक है। छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, रैशेस होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर, तो वो शिंगल्स की तरह यहां पर दिखते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको जो रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि ओल्डर एडल्ट्स के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिकली जिनको अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिजीज है या क्रॉनिक किडनी से रिलेटेड डिजीज है या डायबिटीज है, उनके केस में जो शिंगल्स के चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। एंड ये इतने पेनफुल हो जाते हैं इन दिस ओल्डर एज कि जहां पर लोगों की सोशल लाइफ भी खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बस यहां पर बताई गई हैं और इसके अंदर आपको और पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है, इतनी इंफॉर्मेशन होना बहुत है अभी आपके लिए, ठीक है। सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के पेपर के लिए इतना ही आपके लिए इंफॉर्मेशन बहुत है, ठीक है। सो आज की न्यूज इतनी ही थी। एंड इन केस इफ यू वांट टू परचेज सीयूईटी के सॉल्व पीवाईक्यूज इन एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 2022 ऑनवर्ड जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व है एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अंदर। तो आपको करना क्या है कि आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉल कर सकते हैं, दे विल हेल्प यू परचेज द बुक, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाकर अगर आप देखोगे कि ई बुक्स का कॉर्नर है, वहां से जाके आप डायरेक्टली जो बुक्स है वो परचेज कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उसके बाद। एंड फाइनली जो सॉल्व पेपर्स है एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आप इजीली मेकआउट कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड कौन सी ऐसी थीम्स है जो रिपीटेडली पूछी गई हैं, एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। साथ के साथ अपनी तैयारी करते रहिए बोर्ड के एग्जाम्स की भी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो एंड अगर आप कोई चाहते हो कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं, आई विल एड्रेस दैट एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो वीडियो है वो बना दी जाएगी, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच।